छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। इस घटना को कह के, इस बात को कह के हम कहना ये चाह रहे, भगवान चूंकि महाराष्ट्र की भूमि है और महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नमन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। छत्रपति वीर शिवाजी का स्मरण किया और छत्रपति शिवाजी के जीवन काल की एक चर्चा को हमने उदाहरण के रूप में रखा कि गुरु परंपरा के प्रति हमारी प्राचीन पद्धति, प्राचीन समय में हमारे छत्रपति वीर शिवाजी जो आदर्श हैं, वो अपने गुरु परंपरा के प्रति कितने समर्पित थे, कितने नतमस्तक थे और कितने बड़े त्यागी थे कि युद्ध से जब श्रमित हो गए, थक गए, तो उन्होंने जाकर के अपने मुकुट को गुरु चरणों में रख दिया और उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने कहा कि आप हमारे शिष्य हैं और अब आप ये स्वीकार करो और इस राज्य का संचालन करो, ये मान करके नहीं कि आप राजा हैं, सेवा के रूप में ये हमारी आज्ञा है। और कितनी अभूतपूर्व परंपरा कि उन्होंने इस मुकुट को धारण किया और फिर से सेवा में लग गए। कितने बड़े त्यागी थे कि अभूतपूर्व उसका दर्शन देखिए कि इतना बड़ा सम्राट एक क्षण में, एक पल में त्याग कर देता। इस उद्देश्य के साथ हमने इस कथा को कहा। वहां पर कुछ लोगों ने, खासकर कुछ पत्रकारों ने, कुछ मीडिया के बंधुओं ने इसको छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना की दृष्टि से देखा। हम उनसे प्रार्थना करेंगे अर्थ का अनर्थ ना करें। छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना भला हम कैसे कर सकते, जिन्होंने उनको पढ़कर, उनसे ही सीख कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की वार्ता को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया। हमारी कथाओं में जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगते और हम भला छत्रपति वीर शिवाजी की जागते हुए अवमानना कर सकते? स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो हमारी समस्त पत्रकार बंधुओं से और महाराष्ट्र के सभी लोगों से इस बात के लिए विशेष रूप से प्रार्थना है कि उसका अर्थ का अनर्थ ना करें, सनातन और संत विरोधी ना बने, ऐसी हमारी विशेष रूप से निवेदन और प्रार्थना है।